तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बताया था कि आप लोग एम पॉकेट ऐप से लोन कैसे लेंगे। 5,000 से लेकर 4,000 तक लोन मिलेगा आप लोग को। तो उसके लिए मैंने एक लॉन्ग वीडियो बनाने का लिए बोला था कि मैं एक लॉन्ग वीडियो बना दूंगा कि एम पॉकेट ऐप से लोन कैसे लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप लोग को समझा दूंगा। दोस्तों, मैंने आज वो वीडियो आप लोग के लिए बना दिया हूँ, तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करना ताकि आपको सब कुछ सही से समझ में आ जाए और आप लोग भी लोन ले सकते हैं। दोस्तों, इस ऐप का खास बात यह है कि आप स्टूडेंट हो या फिर सैलरी पर्सन, सेल्फ एम्प्लॉय कोई भी हो, सबको 5 मिनट में लोन मिल जाता है। तो दोस्तों, चलिए इसका क्या प्रोसेस है, आप लोग को कैसे लोन लेना है, आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। तो चलिए आप लोग को बताता हूँ। तो चैनल में नए आते चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान से देखते हैं आपके मोबाइल फोन के प्ले स्टोर में और यहाँ से आप एम पॉकेट के इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे। देखो, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो वहाँ पर जाकर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपके प्ले स्टोर में आ जाएंगे और इस एप्लीकेशन को यहाँ से इंस्टॉल करके ओपन कर लेंगे। आप इस एप्लीकेशन को जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होता है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा प्रोसेस करने लगेगा। अब इसके बाद यहाँ पर आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा, उस ओटीपी को यहाँ पे आप एंटर कर देंगे एंड देन वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद कुछ इस प्रकार से आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे वेरीफाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे आप कंटिन्यू विद गूगल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको आपका ईमेल आईडी चूज करना होता है, तो हम ईमेल आईडी चूज कर लेते हैं। ईमेल आईडी चूज करने के बाद अब यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको ये ऑप्शन मिल जाएंगे। अब देखो, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, जिसमें सबसे पहला है सैलरीड एम्प्लॉय, दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड, तीसरा है कॉलेज स्टूडेंट और चौथा है डिलीवरी पार्टनर। अब इन चारों कैटेगरीज में से जिसमें भी आप जाना चाहते हैं, अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो पहले वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपका कोई छोटा मोटा बिजनेस है, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आप इस वाले ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर कॉलेज स्टूडेंट के लिए एक कंडीशन यहाँ पे कंपनी ने लगा दिया है कि वर्किंग पार्ट टाइम, आपके पास एक पार्ट टाइम जॉब होनी चाहिए, तभी आप एम पॉकेट से लोन ले सकते हैं। अगर आप एक डिलीवरी पार्टनर हैं तो भी आप लोन ले सकते हैं। अब देखो, हमारे केस में हम सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो यहाँ पे हम सेल्फ एम्प्लॉयड वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पे आप देखेंगे आपको यहाँ पे स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद अब यहाँ पर आपको आपकी लैंग्वेज चूज करनी है। लैंग्वेज चूज करने के बाद आप इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं। देखिए, यहाँ पे पहले आपको दे दिया गया है अवेल इंस्टेंट लोन अप टू 5,000 रुपीज, प्रोफाइल कंप्लीशन टेक्स लेस देन 5 मिनट्स, यानी कि मिनिमम 5 मिनट के अंदर ही आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको केवाईसी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करनी है, फिर आपको एक सेल्फी लेनी है, देन आपको बिजनेस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है, उसके बाद आपको आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करानी है और आपका यहाँ पे एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे केवाईसी इन्फॉर्मेशन वाली डिटेल्स को कंप्लीट करेंगे। इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद केवाईसी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स को प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। पहला रहता है वीडियो केवाईसी, दूसरा है पैन वेरिफिकेशन और तीसरा है डिजिलॉकर वेरिफिकेशन। तो इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। देखो, वीडियो केवाईसी करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ टाइम लगता है, मिनिमम 3 मिनट तो आपको कम से कम लगे जाएंगे। अगर आप पैन वेरिफिकेशन करते हैं तो यहाँ पर पैन वेरिफिकेशन के थ्रू आपका मुश्किल से 1 मिनट लगेगा। डिजिलॉकर वेरिफिकेशन के थ्रू मुश्किल से इसमें 2 मिनट लगेंगे। तो सबसे इजी हमारे साथ रहेगा कि हम सबसे फास्ट और सिंपल जो प्रोसेस बताया गया है वो पैन वेरिफिकेशन का है। तो यहाँ पे हम पैन वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब इसको हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद हम यहाँ पर क्या करना है, हमें अपना पैन नंबर एंटर करना है, एज पर पैन पूरा नाम एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देनी है और उसके बाद यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपकी जो केवाईसी डिटेल है वो वेरीफाइड हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको एक सेल्फी लेनी होती है, तो टेक अ सेल्फी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपका प्रोसेस करेगा और प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद आप प्रोसीड टू कैप्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आपकी सेल्फी लेनी है, तो यहाँ पर हम प्रोसीड टू कैप्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद इसको अलाउ कर दीजिए। अब यहाँ पर आपके मोबाइल फोन का कैमरा ओपन हो चुका है। अब इस सर्कल में आपको अपना फेस लाना होगा। जैसे ये सर्कल ग्रीन कलर का हो जाएगा, आपके यहाँ पे सेल्फी कैप्चर हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारी सेल्फी कैप्चर हो चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेल्फी वेरिफिकेशन इज कंप्लीट। अब लेट्स डू इट वाले इस ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको आपकी बिजनेस डिटेल्स प्रोवाइड करानी होती है। एक्चुअली यहाँ पे सबसे पहले आप अपनी मंथली सेल्स डालेंगे कि आपके अकॉर्डिंग आपके बिजनेस की मंथली सेल क्या होती है, मंथली प्रॉफिट क्या है, और इसी के साथ में ऑक्यूपेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये चूज करना होता है कि भाई आपका बिजनेस क्या है। आपका किराना स्टोर है, रेस्टोरेंट है, टैक्सी कैब, ऑटो, वेजिटेबल स्टोर, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम किराना स्टोर चूज कर लेते हैं हमारे हिसाब से। अब यहाँ पर बिजनेस नेम एंटर करेंगे, बिजनेस एड्रेस डालेंगे, एरिया पिन कोड नंबर डालेंगे और फाइनली इसको हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि जैसे कि शुरू में ही हमने सेल्फ एम्प्लॉयड वाला ऑप्शन चूज कर लिया था, तो उसके हिसाब से हमारी बिजनेस की डिटेल्स यहाँ पे फिल की जा रही है। अब यहाँ पर बिजनेस प्रूफ आपको देना होता है। देखो, बिजनेस प्रूफ वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कराने होते हैं। जैसे अगर आपके पास जीएसटी है या शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट है, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, या फिर आपको पास FSSAI का कोई लाइसेंस है, तो इनमें से कोई ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसको रहने दीजिए। दूसरा भी ऑप्शन है मर्चेंट बिजनेस वेरिफिकेशन, यहाँ पे फास्ट अप्रूवल हो जाएगा आपका। तो इसके लिए आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद ओके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर आप अपने बिजनेस के लिए भारत पे या फिर पेटीएम फॉर बिजनेस या फोन पे बिजनेस यूज कर रहे हैं, आपने कभी यूज किया है, तो उसके थ्रू भी आप यहाँ पे अपना इनकम वेरिफिकेशन करा सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक बार अपना फोन पे बिजनेस देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे फोन पे बिजनेस वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे, थोड़ा सा प्रोसेस करेगा।
अब यहाँ पर आपको अपने फोन पे का नंबर प्रोवाइड करा देना है और नेक्स्ट कर देना है। अब जो नंबर आपने यहाँ पे एंटर किया था उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, उस ओटीपी को अब यहाँ पे एंटर करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस करने लगेगा, इसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाने दीजिए, कुछ ही सेकंड ये प्रोसेसिंग चलेगी। उसके बाद आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर अगला ऑप्शन आ जाएगा बैंक डिटेल्स का। बैंक डिटेल्स में अब आपके पास जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, सेविंग अकाउंट होगा या फिर आपका करंट अकाउंट होगा, उसको आपको यहाँ से चूज करना होता है। तो यहाँ पर हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, तो यहाँ पे हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाले अकाउंट को चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको अपलोड डॉक्यूमेंट, आपको इसका एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, जैसे कि आपकी बैंक पासबुक है या फिर आपका चेक है या फिर आपका बैंक स्टेटमेंट है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि बैंक स्टेटमेंट ही पूछा जा रहा है। अपलोड लास्ट 3 बैंक स्टेटमेंट, एक्सेप्ट ओनली पीडीएफ अप टू 10 MB, मतलब यहाँ पे साइज भी दिया गया है। आपके बैंक का लास्ट 3 मंथ का स्टेटमेंट यहाँ पर आपको अपलोड करके नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद अब अगला स्टेप आ जाता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। यहाँ पर आपको आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पहले से कुछ फिल दिखाई देंगी, जिसमें से जो भी ऑप्शन खाली आपको दिखाई देगा वही आपको फिल करना है। तो आप यहाँ पे स्क्रॉल कर दीजिए ऊपर की साइड में। अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बता सकते हैं। इसके बाद ये ऑप्शन हमने यहाँ से चूज कर लिया है। अब यहाँ पर आपका फादर नेम आ रहा है एंड देन यहाँ पे आपका मदर नेम एंटर करेंगे और फाइनली इसको आप एक बार फिर से नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपका ये नंबर आपको शो कर रहा है। अब यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप इस नंबर को व्हाट्सएप पर यूज करते हैं। अगर आप यूज करते हैं तो यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको एक अल्टरनेट नंबर भी आपको मेंशन कर देना होता है एंड देन फाइनली आप यहाँ पर आकर नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस आपको शो कर रहा है, जो आपके आधार कार्ड में लगा हुआ है। इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भी आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपका जो परमानेंट एड्रेस है वही आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है। तो आप यहाँ पे सेम एज परमानेंट एड्रेस वाले इस बॉक्स पर टिक कर देंगे। उसके बाद नीचे के कॉलम आपके ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर लास्ट में अगर आप इसको भी आप नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके ये सभी चारों ऑप्शंस यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। केवाईसी इन्फॉर्मेशन आपकी अपलोड हो गई है, सेल्फी आपकी अपलोड हो चुकी है, बिजनेस इन्फॉर्मेशन जो आपने फिल की थी और आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी फिल की गई है, बस यहीं पर आपको पेंडिंग फॉर अप्रूवल शो कर रहा है। अब देखो आगे के प्रोसेस को शुरू करने के लिए क्या करना होगा, कंप्लीट अ फ्यू पेंडिंग एक्शंस टू गेट अ लोन। यहाँ पे आप स्टार्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब देखो यहाँ पे आपको अपना एक बैंक अकाउंट ऐड करना होता है। जिस भी बैंक में आप इस लोन के अमाउंट को लेना चाहेंगे उस बैंक अकाउंट को यहाँ पे आप ऐड करेंगे। यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सबसे पहले आपके IFSC कोड को एंटर कर देंगे। जो भी आपकी ब्रांच है जहाँ पर भी आपका अकाउंट है उसको आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद इसके आगे का ऑप्शन आ जाएगा आपके बैंक अकाउंट नंबर को ऐड करने का। जैसे ही आपका बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे क्लियरली अपडेट हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, उसके बाद आपको आपकी लिमिट यहाँ पे दिखा दी जाएगी कि भाई इस पर आपको कितनी लिमिट मिल रही है आपके बैंक अकाउंट में लोन ट्रांसफर करने के लिए। उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना होता है और कुछ ही समय के अंदर जो लोन अमाउंट आपको ऑफर हुआ होता है वो आपके बैंक अकाउंट में डिसबर्सल कर